असरा बेटा, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? सारा दिन इतना मेहनत करती हो और जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। खालू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है तो हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? खालू, मुझे एक फोन चाहिए था। बेटा तुम्हारे पास फोन तो था ना, क्या हुआ? वो फोन कहाँ है तुम्हारा? वो वो खराब हो गया खालू। अच्छा हाँ, अच्छा बेटा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी जी खालू, बोले। तुम्हें ये अचानक फोन की जरूरत कैसे पेश आ गई? किससे बात करनी है? वो खालू, दरअसल मुझे निकत आपा से बात करनी है। वो कनाडा में रहती है, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती थी और वो अभी भी मुझे कॉल्स कर रही होंगी, लेकिन मेरा मोबाइल खराब है ना, तो इस वजह से बात नहीं हो पा रही। तो मुझे आप छोटे मोटे मोबाइल का बंदोबस्त कर दे, मैं काम चला लूंगी खालू। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। और ये छोटे मोटे मोबाइल की क्या जरूरत है भाई? हम तुम्हारे लिए अच्छा मोबाइल लेकर आएंगे। तुमने अपनी आंटी से बात करनी है और वो भी कनाडा, तो कम से कम मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए ले आऊंगा, बल्कि कल ही ले आऊंगा। जी खालू, बहुत शुक्रिया आपका। बेटा तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बोल दिया करो। तुम बिल्कुल मेरे लिए अनम की तरह हो, ठीक है? बोलना है मुझे तुमने, किसी चीज की भी जरूरत हो। जी खालू। आओ बेटा, आओ आराम करो अभी, ठीक है? अच्छा अच्छा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? छेला, मैं ये सोच रहा था कि तुम भी एक माँ हो, जिस तरह अनम की जरूरियात का ख्याल रखती हो, उससे पूछती रहती हो कि कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें, तो इसी तरीके से अजरा से भी पूछ लिया करो। देखो वो एक यतीम बच्ची है, उसे हमारी शफकत की जरूरत है। क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, फोन के लिए बोल रही थी वो। मोबाइल? कौन सा मोबाइल? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है भाई, उसे फोन चाहिए इसलिए उसने मुझसे कहा है। उसे क्या जरूरत पड़ी है मोबाइल की? अरे उसकी अपनी कोई रिश्तेदार है कनाडा में, निगत आपा, उससे बात करनी है। अच्छा, अजरा के रिश्तेदार कनाडा तक रहते हैं? देखो जब उसके अब्बू जिंदा थे तो उनके हालात बहुत अच्छे थे, और अब बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा मोबाइल लाकर दे दूं उसे। भाई पूरे घर को भी तो वही संभालती है। बात मैं करवा दूंगी उसकी, आपको उसकी आदतें खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें आदत खराब करने वाली कौन सी बात है भाई? वो हमारे घर में रहती है, हमारा इतना ख्याल करती है, तो हमें भी चाहिए ना कि उसका ख्याल रखें। फरहीन, नोमान कहाँ है? भैया ऑफिस चले गए। क्या? नाश्ता किए बिना? अम्मी वो कह रहे थे कि ऑफिस जाकर नाश्ता कर लेंगे। इससे पहले तो नोमान ने कभी ऐसा किया नहीं। तुमने भाई को जाने क्यों दिया नाश्ता किए बिना? अब सारा दिन मैं यही सोचती रहूंगी कि उसने ऑफिस में कुछ खाया या नहीं खाया। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भाई से बात करनी है। क्या बात करनी थी आपको?
बताया तो था तुम्हें कि एडवाइस करनी है मुझे उससे। कब बताया था और कैसी एडवाइस? मेरे दिल में पता नहीं क्यों ख्याल आ रहा है कि वो लड़की थी ना, अनम की कजन, वो भी बुरी नहीं है। क्या सुगर लड़की थी, क्या उसके चेहरे पे मासूमियत थी, क्या तमीजदार लहजा था उसका, क्या खाना बनाया था, क्या चाय, वाह। तुम बताओ वो लड़की नौमान के लिए कैसी रहेगी? अम्मी खुदा का खौफ करें आप। क्यों, क्या हुआ? भाई जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। अपने ना दिल से ये ख्याल निकाल दें आप जानती भी हैं कि पहले भी कितनी बदमस्की हुई थी और अब आप कह रही हैं कि उसका रिश्ता मांगेगी। क्यों, क्या हुआ? मैं तो पूछ रही हूँ सिर्फ तुमसे। अम्मी मेरी तरफ से तो साफ इनकार है, और अनम के लिए आपके दिल में जो गलतफहमी थी वो तो अब दूर हो गई है ना, तो फिर क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे वो लोग उसकी भी तो कहीं मंगनी करेंगे ना, रिश्ता तो करना है ना उसका भी कहीं ना कहीं उनको। अम्मी ये उनकी मर्जी है कि वो जहाँ भी रिश्ता करें, हम भाई का रिश्ता अनम से कर रहे हैं बस। और वो उनकी बेटी है, आपको लगता है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर किसी और का रिश्ता देंगे आपको? वाह क्या बात है तुम्हारी। तुम ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रही हो ना, छोड़ दो उसे, वकालत शुरू कर दो। बहुत अच्छी वकील बन सकती हो तुम। इतनी बात तो मैंने की नहीं जितनी तुमने स्टोरी बना ली। अम्मी क्या आप नौमान भाई से भी यही बात करने वाली थी? हाँ तो पूछने में क्या हर्ज है? अम्मी आप ये जुल्म मत करें भैया के साथ। अगर अब वो कुछ बोलते नहीं हैं तो आप इस तरह करेंगी उनके साथ? तुम जो उसके हिस्से का बोल लेती हो, कब से चरचर चरचर किए जा रही हो। अब वो अच्छी लगी है मुझे तो क्या करूं? तो अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। आप जानती भी हैं कि पहले कितनी बदमज़गी हुई थी, और वहीद अंकल वैसे ही कितने जज्बाती इंसान हैं। एक तो तुम्हारे ये वहीद अंकल ना, कोई डर वर नहीं लगता मुझे उनसे। पता नहीं वो लड़की मेरे दिल से क्यों नहीं उतर रही है। उन्होंने ये बात कही जरूर थी कि अनम उनके लिए खुशकिस्मती की बाइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे नौमान के लिए जरा ज्यादा खुशकिस्मती की बाइस होगी। नौमान आया ना तो मैं उससे इस बारे में बात जरूर करूंगी। अम्मी मत सोचे ऐसा, प्लीज ऐसा मत सोचे। अब तुम तो चुप ही रहो और ये मेरे सामने ना रोना और गिड़गिड़ाना छोड़ दो। और अगर नौमान को एतराज नहीं हुआ तो मैं वहीद भाई से बात जरूर करूंगी।